मानवाहीम या कनाबदो या कनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही अहम लेक्चर्स टास्क के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान। गवर्नमेंट जॉब्स पाकिस्तान में डिफरेंट तरह से जब हम लोग क्वालिफ़िकेशन बैचलर कंप्लीट कर लेते हैं या उससे पहले इंटर कर लेते हैं तो बहुत सी जॉब्स में हम अपेयर हो सकते हैं। अब वो जॉब्स बहुत सी जॉब्स हो जाती हैं, डिफरेंट फील्ड की जॉब्स होती हैं, लेकिन आज इस वीडियो पे खासकर हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स, बैचलर के स्टूडेंट जिन्होंने कॉमर्स में स्टडी किया हुआ है उसके हवाले से हम ये आज वीडियो बना रहे हैं कि कॉमर्स के स्टूडेंट कहाँ कहाँ किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं। तो पहली तो बात एलिजिबिलिटी की होती है कि आप गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट के लिए क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली आप जो HEC से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, गुजरात और पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ज़्यादातर HEC से रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आपने वहाँ से बैचलर किया तो फिर ये आप टेस्ट पेपर दे सकते हैं। यूजुअली ये जो पेपर होता है वो किस तरह से आता है, पेपर 100 MCQs होते हैं, 90 मिनट्स इसका टाइम होता है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की डिफरेंट जॉब हो जाती हैं। आप FBR में देख लें, डिफरेंट डिपार्टमेंट देख लें, टीचर अगर आपने बनना है या लेक्चरार है उसकी जॉब आती है, बहुत सी जॉब्स इसमें आ जाती हैं। तो इसका सारा जो तरीक़ाकार है वो तो यहाँ मेंशन है। मिनिमम क्राइटेरिया कितना है, 40% आप मार्क्स ले सकते हैं क्वालिफाई करने के लिए जब आप पास कर लेते हैं, और फिर इंटरव्यू होता है। बहरहाल बहुत सी जॉब्स हैं, उसके नाम है असिस्टेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क की 16 स्केल की जॉब होती है वो कर सकते हैं। इस तरह बहुत से नाम है, ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए कि किस तरह की जॉब्स इसमें आती रहती हैं, ठीक है। ये सब जॉब के नाम हैं, और भी बहुत सी नाम होती हैं जॉब्स के। अकाउंटेंट मैनेजमेंट में आ जाती है, जनरल मैनेजमेंट में आ जाती है, बहुत सी जॉब्स होती हैं। तो बेटा ये बहुत सी किस्म की जॉब्स होती हैं जिसको आपने स्टडी करना है, ठीक है। तो तैयारी किस तरह करनी है टेस्ट की वो तो मैं आपको बताऊंगा सारी तफसील से। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको वेबसाइट से दिखाने लगा हूँ कि आप किस तरह देख सकते हैं। जैसे PPSC एक वेबसाइट है, तो बेटा यहाँ पे आप गूगल पे आके PPSC की जॉब सर्च कर सकते हैं। PPSC की, ये मैं एक मिनट इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ, इंटरनेट ऑफ था। तो बच्चे ये आप गूगल पे जब जाएंगे तो वहाँ पे जाके आप PPSC की जॉब्स के हवाले से एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं। ये कौन कौन सी जॉब्स हैं, ये वेबसाइट हैं, ये देख सकते हैं आप। बहुत सी इसकी वेबसाइट है PPSC की, ठीक है, उसकी फिर आप जॉब चेक कर सकते हैं। तो वेबसाइट्स आप ओपन करेंगे, वहाँ पे आगे बहुत सी जॉब्स होती हैं, वो आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जॉब्स में लिंक ऑन हुआ है, पैरा फोर्स की जॉब्स आई हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, इसका लिखा हुआ है, क्या रिक्वायरमेंट सारी लिखी हुई हैं। 14 स्केल की जॉब है पैरा फोर्स के अंदर, और ये उसकी सारी डिटेल है। तो इसी तरह ये डिफरेंट तरह से जॉब्स आ जाती हैं, उसकी सारी डिटेल लिखी होती है, आपने बस वो डिटेल को फॉलो करना है। यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, टेस्ट पे अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है 15 अक्टूबर 2025। इसी तरह ये जॉब्स आती रहती हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, टेस्ट कैसे होता है। टेस्ट मैंने जैसे आगे बताया कि आपकी फील्ड अगर की जॉब है तो 80% पेपर तो आपकी फील्ड के सब्जेक्ट का होता है। जो बुक्स आपने BA तक या BCom तक या BS तक पढ़ी होती हैं तो वो आती हैं। इसके बाद आपके कुछ 20% जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, दुनिया की जो नॉलेज है, करंट अफेयर है, इस तरह की मामला। तो बेटा अब आपका जो मैंने साथ कहा था कि आपने साथ साथ वर्क जो करना भी है, सारे वो MCQs हैं आपकी फील्ड के, खासकर BBA के स्टूडेंट, खासकर जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये। तो बच्चे आपने ये अब टेस्ट को देखना है। इस तरह MCQs आएंगे, जैसे ये लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल अकाउंट। तो इनमें रियल अकाउंट क्या है, आप टिक लगाएंगे, आपको नंबर मिलेंगे इस तरह। तो बेटा ये आपका सारा टास्क भी होगा। सारा डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय
किसने डबल एंट्री इंट्रोड्यूस किया, ये भी अकाउंटिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। द करंट रेशो, ये भी अकाउंटिंग से सवाल आया हुआ है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, किस पे चार्ज की जाती है, ये भी अकाउंटिंग से सवाल आया हुआ है। मैंने एक पेपर आपके लिए रखा हुआ है। द लॉ ऑफ डिमांड शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन, ये इकोनॉमिक्स की बुक से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये आपने बताना है आंसर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैयर, ये भी इकोनॉमिक्स की बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो इनमें से कौन सा जो है वो फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, तो आपने ये बताना है इसका सही जवाब क्या है। तो ये भी मैनेजमेंट की बुक से आया हुआ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ये सवाल बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है गवर्नमेंट जॉब। वर्किंग कैपिटल मीन्स, ये अकाउंटिंग से आया हुआ है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम की बुक है, बीबीए में ये पढ़ी जाती है, उसमें से आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये स्टैट की बुक से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, स्टैट से। कोलेशन मेयर्स, कोलेशन क्या मेयर करता है, वो भी स्टैट की बुक से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद बैंक रेट इज़ द रेट, ये बैंकिंग फील्ड से आया हुआ है। तो आपकी कॉमर्स की फील्ड से ही आएंगे क्वेश्चन, तो आपने इसके आंसर करने हैं, आपका टास्क भी है, तो साथ साथ आप आंसर भी करेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी बैंकिंग फील्ड से आया हुआ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या रिकॉर्ड होता है, ये भी आप लोग देखें, ये भी आपकी फील्ड से है। द इनविजिबल एटम्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये भी आपने देखना है। द पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्ट आइटम, ये भी जनरल नॉलेज है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कौन सी है, इनमें से आपने बताना है। इन इकोनॉमिक्स लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो इन चारों को क्या कहा जाता है इकोनॉमिक्स में, ये भी आपका सवाल है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी वाज, जो लिक्विडिटी है वो थ्योरी क्या है, थ्योरी वाज, तो ये आपने देखना है, इसको भी आपने तैयार करना है। द ब्रेक इवन पॉइंट इज़, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ये आपने देखना है आंसर। डिमांड डिपॉजिट्स आर, इसका भी आपने आंसर करना है। स्टैटिस्टिकल डाटा कैन बी प्रेजेंटेड, ये भी आपने करना है। द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इंक्लूड्स, उसमें क्या कुछ शामिल होता है, ये आपने करना है। द हेड ऑफिस एंड ब्रांच अकाउंटिंग इज प्रिपेयर्ड अंडर, किस सिस्टम के तहत बनाया जाता है, ये भी आपने देखना है। कैपिटल बजटिंग इज कंसर्न विद, किससे कंसर्न की जाती है, शॉर्ट टर्म से, लॉन्ग टर्म से, किससे, तो बेटा ये सारी आपकी फील्ड के एमसीक्यूज हैं और पेपर है ये पूरा एक। कमर्शियल जियोग्राफी है। विच आर द फॉलोइंग नॉट टाइप ऑफ चेक, तो बेटा ये आपने अब इसको सॉल्व करना है, ये मैं सारा आपसे व्यू करवा रहा हूँ, तो इसको आपने सॉल्व करना है। अकाउंटिंग के भी आए हुए हैं। द अकाउंटिंग क्वेश्चन, विच रेशो मैयर प्रॉफिटेबिलिटी, कौन सी रेशो मैयर करती है, करंट करती है, डेट करती है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, क्यों प्रिपेयर किया जाता है। डिटेक्ट ऑल एरर, इंश्योर अरिथमेटिक्स ऑफ एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट, तो ये सारा कुछ आपने करना है। विच इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन, अब यहाँ से आपकी करंट अफेयर पाकिस्तान भी आ रहा है, पाकिस्तान का सबसे कामयाब कप्तान है, ये भी सारी चीज़ें आती हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, हर लिहाज से आपसे क्वेश्चन किया जाता है। द कैपिटल ऑफ अजरबैजान इज़, ये आपने बताना है। पाकिस्तान जॉइंड द IMF, पाकिस्तान ने IMF को कब ज्वाइन किया, ये। द हेड क्वार्टर ऑफ OIC इज़ लोकेटेड, OIC का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका आपने आंसर करना है। हु इज़ द करंट UNA सेक्रेटरी, UNA करंट सेक्रेटरी कौन है, वो आपने बताना है। इसके बाद द करेंसी ऑफ तुर्की, तुर्की की करेंसी क्या है, ये आपने एक्सप्लेन करना है, अपने टास्क में मेंशन करना है। CPEC स्टैंड फॉर द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिहाज से सबसे बड़ा डैम कौन सा है पाकिस्तान का। SOC वाज फाउंडेड, कब फाउंड हुई थी। द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, ये आपने बताना है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड, कब बनी थी। पाकिस्तान नेशनल पोइट इज़ फैज़ अहमद है, अल्लामा इकबाल है, या क्या है, ये आपने एक्सप्लेन करना है। ग्वादर पोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस, तो ग्वादर पोर्ट जो है वो कहाँ पे लोकेट है,
द हेड ऑफिस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़, जो हेड ऑफिस है स्टेट बैंक का वो कहाँ पे है? द प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ जनरल सॉ कंट्री का कहाँ से है? नेपाल से है, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से। नोबेल प्राइज़ 2024 वाज अवार्डेड, किसको अवार्ड किया गया? द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान इज़, सबसे बड़ा कौन सा है? झेलम है, चिनाब है, रावी है, इंडस। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू प्रमोट ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज इंटरेस्ट। एंड लास्ट, द कैपिटल ऑफ कनाडा। तो बच्चे ये आपका सारा मुकम्मल टास्क है जो मैंने आपसे मेंशन किया है, इसको आपने तैयार करना है। विद इन अ टाइम टास्क को आपने बनाना है और विद इन अ टाइम इसको सबमिट करवाना है। तो बच्चे ये आपके मुकम्मल टास्क है, इस पे काम करें। अब इसी के रिलेटिव आपके क्वेश्चंस हैं, इसको सबमिट करवाएं ड्यू डेट में। कायनात का सबसे पहला गुनाह ना शिर्क था ना कुफर, पहला गुनाह था कि मैं इससे बेहतर हूँ। तो इंसान को ख़ुद को सबसे बेहतर नहीं समझना चाहिए और हमें इस पे अमल करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें आजिज़ी अता करे और हर एक को जो दूसरों के लिए जैसा अपने लिए सोचते हैं वैसे ही दूसरों के लिए सोचें। ठीक है, तो दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वक्त के ऊपर काम करें। थैंक यू वेरी मच।